एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई हूँ वो है द पर्सन आई लाइक मोस्ट। वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को इजीली पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। आपकी बुक रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है और आपका ऐसे और पैराग्राफ भी तैयार हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पर्सन आई लाइक मोस्ट, वह व्यक्ति या वो इंसान जिसे आई मीन्स मैं पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा। मोस्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द पर्सन आई लाइक मोस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सब इनको जानते हैं। इज है द आर्टिकल है, पर्सन व्यक्ति, वह व्यक्ति है जिसे आई लाइक मोस्ट मैं सबसे ज़्यादा, मोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द पर्सन आई लाइक मोस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, उन्होंने, हैज़ है, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित, प्रभावित, मी मुझे, ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स होता है बड़ा या बहुत। ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। बड़ा तो हो नहीं सकता, यहाँ सेंस बहुत का निकल रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1989। उनका था जन्म, उनका जन्म हुआ था ऑन में 14 नवंबर 1889 इन मीन्स में इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। मोतीलाल नेहरू वॉज हिज फादर, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, पिताजी थे। नेहरू वॉज थे हिज फादर, उनके पिताजी। मोतीलाल नेहरू वॉज हिज फादर, मोतीलाल नेहरू जी उनके पिताजी थे। ही हैज़ अ ग्रेट लॉयर, वे थे, वॉज की मीनिंग होती है थे, वे थे एक, ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान या बड़े, महान भी होगा और यहाँ बड़े भी होगा, दोनों के निकलता है सेंस। लॉयर, लॉयर मीन्स होता है वकील, लॉयर वकील। ही वॉज अ ग्रेट लॉयर, वो एक महान वकील थे या एक बड़े वकील थे। जवाहरलाल नेहरू गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट होम, जवाहरलाल नेहरू, गॉट मीन्स होगा प्राप्त की, हिज अपनी, अर्ली प्रारंभिक, प्रारंभिक, एजुकेशन शिक्षा, पर
होम की मीनिंग घर। जवाहरलाल नेहरू गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की। ये गलत है। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। वे गए। वेंट की मीनिंग होगी गए। वेंट की मीनिंग गए। इंग्लैंड, इंग्लैंड तो इंग्लैंड, इंग्लैंड एक देश है। इंग्लैंड फॉर के लिए, हायर उच्च, स्टडीज शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। वे उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चले गए। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1912। वे रिटर्न की मीनिंग होगी लौटे। वे लौटे टू का इंडिया भारत, इन मीन्स में 1912। ठीक है, वे भारत लौटे 1912 में, सन 1912 में वो भारत लौटे। अपनी हायर एजुकेशन पूरी करके वो वापस आए। लेटर बाद में, ही वे बिकेम, बिकेम मीन्स होता है बन गए। बन, बिकेम मीन्स होता है वैसे तो बनना, लेकिन यहाँ बिकेम बन गए। एक वकील। जब वो हायर स्टडीज़ पूरी करके आए तब तक वो वकील बन गए। बाद में वो वकील बन गए, बहुत बड़े वकील बन गए। ही गेव अप हिज प्रैक्टिस एंड जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। ही गेव, उन्होंने छोड़ दी। गेव अप मीन्स होता है छोड़ दी। ठीक है, छोड़ दिया या छोड़ दी। हिज, अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस, वकीलों का अपना एक पेशा होता है, प्रैक्टिस होती है। उन्होंने वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जो केस लड़ते थे वो केस लड़ना छोड़ के ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। ज्वाइन मीन्स सम्मिलित हो गया, सम्मिलित हुए। द फ्रीडम स्वतंत्रता, मूवमेंट आंदोलन या संग्राम भी होता है इसकी मीनिंग। ठीक है, संग्राम, मूवमेंट को संग्राम या आंदोलन भी कहते हैं। अंडर, नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी। उनके नेतृत्व में वे फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम मूवमेंट में वो चले गए, फ्रीडम फाइटर बन गए। ही गेव अप हिज प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। एंड जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी, और उन्होंने अपनी महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए। ठीक है, शामिल भी हो गए और सम्मिलित भी हो गए, इसका मीनिंग होता है। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। वे, वॉज की मीनिंग होती है थे, टोटली पूरी तरह। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल। इन मीन्स में इंडियाज, भारत के, पोस्ट ऑफिस लिखा है, भारत के फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता, जैसा कि मैंने अभी बताया, या तो आंदोलन या संग्राम, आंदोलन या संग्राम। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, वो पूरी तरह शामिल हो गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी थी, उसके बाद फिर वो एकदम ही अपना वकील का पेशा छोड़कर वो पूरी तरह से भारत को आज़ाद कराने में लग गए। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम, उन्हें गया, भेजा, सेंट मीन्स भेजा, टू को, जेल, सेवरल टाइम मीन्स अनेकों बार या कई बार,
उन्हें कई बार जेल भेजा गया। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम, उन्हें कई बार जेल भेजा गया। इन 1947 व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, इन मीन्स में 1947 15 अगस्त 1947 जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं। इन 1947 व्हेन जब इंडिया भारत बिकेम बन गया या हो गया, फ्री, फ्री की मीनिंग होगी आज़ाद, ठीक है। जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, बन गया, फ्री हो गया, बिकेम फ्री, ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वे थे चुने गए। इलेक्टेड मीन्स होगा चुने गए, इलेक्शन होता है इसमें चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। आज भी होता है इलेक्शन, उसमें प्राइम मिनिस्टर और सीएम पीएम सब चुने जाते हैं। उसी तरह उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड हुए, चुने गए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले पीएम चुने गए, प्राइम मिनिस्टर चुने गए, ठीक है। प्रधानमंत्री, हिंदी में प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। In 1947 when India became free, he was elected the first prime minister. 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री चुने गए। He was a great statesman, idealist and a dreamer. वे was की मीनिंग थे एक, ग्रेट मीन्स बड़े या महान, स्टेटमैन राजनेता, आइडियलिस्ट आदर्शवादी, एंड और एक ड्रीमर, ड्रीमर की मीनिंग होती है सपने देखने, ऐसे सपने देखने, ऐसा नहीं कि सोते हुए सपने देखने, ऐसे सपने देखने जिनकी कल्पना भी संभव नहीं की जा सकती, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, वो ऐसे सपने देखते थे। देश आज़ाद कराने के बारे में हम जैसे लोग सोच सकते हैं, वो उस टाइम में आज से कितने सालों पहले 50-70-80 सालों पहले उन लोगों ने देश को आज़ाद करने के बारे में सोचा, ठीक है। ऐसे सपने वो देखते थे जिन्हें कल्पना करना भी संभव होता था। He has written many books. उन्होंने, ही की मीनिंग होती है वाह, लेकिन वो इज्जत देने लायक पर्सन है, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, तो उन्होंने है written लिखी, many books किताबें, ठीक है। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। ही वर्कड हार्ड टू सर्व हिज कंट्री, उन्होंने वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, टू की मीनिंग की सर्व, सेवा, हिज अपने देश के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तब तो कहीं जाके देश आज़ाद हुआ, कितने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी कड़ी मेहनत से हमारे देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने बहुत कड़ी में सेक्रीफाइसेस दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, पंडित नेहरू प्यार करते थे बच्चों से, चिल्ड्रन की मीनिंग बच्चों से वो प्यार करते थे, वो बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे। तभी तो हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के तौर पे उनका बर्थडे मनाते हैं, उनके जन्मदिन को चिल्ड्रन डे के तौर पे मनाते हैं। एंड द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू विथ लव, और द चिल्ड्रन बच्चे, कॉल्ड मीन्स बुलाते थे, हिम उन्हें, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू विद प्यार से, प्यार से उन्हें चाचा नेहरू, हम बच्चे उन्हें बुलाते थे और अभी भी बुलाते हैं। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू विद लव, पंडित नेहरू जो है बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से उन्हें प्यार से बुलाते थे।
ही ऑलवेज लाइक्ड एंड enjoyed द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। उन्हें हमेशा पसंद थी, लाइक्ड पसंद थी, और enjoyed मज़े करते थे, कंपनी संगति, ठीक है, कंपनी या संगति है, ऑफ की बच्चों की वो संगति इंजॉय करते थे, पसंद भी करते थे, वो उनकी संगति में खुश रहते थे और पसंद भी थी उन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। ही ऑलवेज वॉर अ रोज इन हिज ड्रेस। वो हमेशा वॉर पहनते थे एक गुलाब, रोज गुलाब, इन हिज अपने कपड़े में, या अपने जो उन्होंने कुर्ते पहने होते थे, शेरवानी टाइप्स कुछ पहने रहते थे, उसमें वो हमेशा रोज़ डाले रहते थे, वो हमेशा रोज़ पहनते थे। आप सब ने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी होगी जिसमें वो हमेशा रोज़ पहने रहते थे, अपने जेब के आसपास वहाँ पे रोज़ लगा रहता था उनके, ठीक है। हिज बर्थडे इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। उनका जन्मदिन, बर्थडे की मीनिंग जन्मदिन, इज़ है, नाउ अब, सेलिब्रेटेड मनाया जाता, एज रूप में, चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के रूप में, ठीक है। चिल्ड्रन डे बाल दिवस के रूप में उनका बर्थडे मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। हिज बर्थडे इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे। उनका जन्मदिन अब बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर हिज लीडरशिप। भारत मेड बना या की, ग्रेट महान या बड़ी, प्रोग्रेस प्रगति, अंडर नेतृत्व, अंडर हिज लीडरशिप नेतृत्व, लीडरशिप की मीनिंग होगी नेतृत्व, हिज उनके, अंडर में या नीचे, ठीक है। इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर हिज लीडरशिप। उनके नेतृत्व में भारत ने बहुत प्रगति की, महान प्रगति की, या बहुत प्रगति की, या बड़ी प्रगति की, ठीक है। ही डेड ऑन 27 मई 1964। वे या उनका डेड निधन, ऑन पर 27 मई 1964। उनका निधन 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था। He was one of the builder of modern India. वे थे one of the builder. बिल्डर की मीनिंग होती है निर्माताओं, ठीक है। बिल्डर की मीनिंग होती है निर्माताओं में से एक, में से एक, वन ऑफ द, में से एक बिल्डर निर्माताओं ऑफ का मॉडर्न इंडिया, आधुनिक, आधुनिक भारत, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। वी ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉन्डली। हम हमेशा रिमेंबर याद करते हैं उन्हें। फॉन्डली मीन्स प्यार से, फॉन्डली मीन्स एक नया सा वर्ड है ये, इसको याद रखिए। फॉन्डली मीन्स प्यार से। वी ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉन्डली। हम उन्हें हमेशा याद करते हैं प्यार से, हमेशा। सॉरी, थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर होना रह गया। फॉन्डली मीन्स होता है प्यार से, ठीक है। वी ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉन्डली। वे, हम उन्हें हमेशा प्यार से याद करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।